हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अपने न्यू व्यूवर से मैं बता दूं कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूं और अभी यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई 4.0 और झारखंड टेट की तैयारी कर रही हूं। जितने भी लोग झारखंड टेट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनको तो कल की न्यूज़ से पता ही चल गया होगा कि झारखंड ने अपना ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया है। और ये सिलेबस देख के तो किसी को भी अच्छा फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई कितना भी तैयारी करने वाला हो, ये सिलेबस देख के सबकी हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का इतना ब्रॉड सिलेबस कि देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशल और लैंग्वेज का, सीडीपी का, सब का अपने आप में ही इतना ब्रॉड सिलेबस दे दिया है कि उसे तो कवर करना बहुत ही मुश्किल है। सिलेबस देख के तो सारे टीचर की भी हालत ख़राब हो गई है। और बात रही स्टूडेंट की, वो तो एकदम से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें और कैसे इन एक महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर हो सकता है। सच में बता रहे हैं कि देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आखिर एग्ज़ामिनर हम लोगों से चाहता क्या है कि इतना ब्रॉड सिलेबस दे दिया है। जिस तरह का झारखंड ने सिलेबस आउट किया है, उस हिसाब से अगर हम एक सब्जेक्ट भी अगर पढ़ना शुरू करें तो वो भी एक महीने में कवर नहीं हो पाएगा। और हमें तो सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करके इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ें। इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया है कि लगता है फॉर्म डाल के ही गलती कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि हर एक सब्जेक्ट में 40% क्वालिफाई करना एकदम अनिवार्य है। इस हिसाब से हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर भी नहीं कर सकते और उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और एग्ज़ाम भी बस एक ही महीने में कराया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, सब की तो हालत यही हुई है। कुछ टीचरों का ये कहना है कि वो इस पे आवाज़ उठाएंगे और सिलेबस चेंज करने की मांग करेंगे। हालांकि अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमें तो जब हम फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस हिसाब से मैं अभी मेन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करके अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। सीडीपी के लिए जो 30 नंबर का है, मैं उसके लिए सचिन सर की जो सीडीपी की बुक लॉन्च किए थे उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस उससे एकदम मैच कर रहा है। और मैंने 6 to 8 एसएसटी के लिए अप्लाई किया है। तो एसएसटी के लिए मैं अभी मेन लूसेंट की बुक से सब्जेक्ट वाइज पढ़ूंगी, क्योंकि लूसेंट में सारे सब्जेक्ट दिया गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो इन्हीं सब को अभी बेस बना के मैं अपने पढ़ाई को करूँगी। बाकी अगर सिलेबस चेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं चेंज होगा तो हर हाल में पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब फॉर्म फिल किए हैं तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन अभी सीडीपी और एसएसटी सब्जेक्ट पे मेन फोकस करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करूँगी। बाकी अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो फिर उसके लिए आगे थोड़ा सोचूँगी, लेकिन अभी 1 हफ्ते तक इसी बेस पे तैयारी करूँगी। और बस यही उम्मीद है कि
किसी भी तरह से ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाए, जिससे कि थोड़ी तैयारी करने में आसानी मिल सके। बाकी आगे जो भी जैसा होगा वो तो पता ही चलेगा, लेकिन अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो इसी सब के साथ अपनी आगे की कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।